अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्चाई की अहमियत और अप्रैल फूल। सच्चाई की अहमियत भी हम बताएंगे, लेकिन झूठ के जो नुकसानात हैं उनको भी बताते हैं। झूठ एक फ़रेब है, झूठ एक धोखा है, झूठ एक बीमारी है, जिसको लग जाए मुश्किल से हटती है। झूठ एक निहायत ही बुरी खसलत है। झूठ से एतमाद का ख़त्म हो जाता है। झूठ से आपसी ताल्लुक़ात कमज़ोर हो जाते हैं। झूठ से इंसानी अखलाक मयार नीचे गिर जाते हैं। कितना भी आदमी बुलंदियों पर चला जाए, लेकिन अगर झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला उसको गिरा देते हैं। यानी झूठ एक कबाहत है, झूठ एक फ़रेब है। झूठी गवाही देना और ये बहुत बुरी बात है। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक मशहूर कहानी है, आपने ज़रूर सुनी होगी। एक कहानी बहुत ही मशहूर है कि बकरियों का एक चरवाहा गांव के लोगों को एक बार नहीं 2 बार झूठ मूठ पुकारा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। गांव के लोग वहां दौड़े दौड़े आए, मगर वहां देखा कि भेड़िया का कोई नाम व निशान नहीं। तो चरवाहे को डांटा और फटकारा, लानत मलामत कर कर चले गए गांव के लोग। दूसरी बार चरवाहे को मजाक सूझा, यानी पहले दिन तो लोग आ गए, आज भी मजाक करता हूँ। दूसरे दिन भी चरवाहे को मजाक सूझा और फिर वही मज़े लेने के लिए झूठ का वही अमल दोहराया। गांव के लोगों ने आकर फिर से लानत मलामत की, यानी दूसरे दिन भी उसने बुला लिया, आओ मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। यानी दूसरे दिन भी लोग आ गए और उसको पूछा, कहाँ भेड़िया, कहाँ आपकी बकरियों को नुकसान पहुँचाया है। तो वो बोला, मैं मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था। फिर उसको लोग लानत मलामत कर कर वापस चले गए। तीसरी बार ऐसा ही हुआ। तीसरी बार ऐसा हुआ कि सचमुच भेड़िया आ गया और चरवाहा चिल्लाता रहा, मगर गांव के एक शख्स ने भी उसकी पुकार और एतबार नहीं किया। उसकी पुकार पर एतबार नहीं किया, जिसकी वजह से कोई आया नहीं। भेड़िया उसकी कई बकरियों को खा गया और कई बकरियों को साथ ले गया। इसी तरह झूठे को अपने किए की सज़ा मिल गई। तो जाहिर बात है, 2 दिन उसने लोगों को परेशान किया, तीसरी मर्तबा सच में ही भेड़िया आ गया तो उसके माल को नुकसान पहुंचा दिया ना। झूठे ने उसे कहीं का नहीं रखा। झूठ ने उसे कहीं का नहीं रखा। कई बकरियों से भी महरूम हो गया और गांव वालों की नज़रों से भी गिर गया, क्योंकि ये शख्स झूठा है और इसके झूठ बोलने से इसको नुकसान हुआ है। झूठों के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। तो प्यारे अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला हमको झूठ से बचाए और सच्चाई की तरफ जाएं। और सच्चाई की तो एक बहुत मशहूर कहानी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि आपने झूठ को ही बयान किया है और सच्चाई को नहीं बताया है। सच के तो बहुत फ़ायदे हैं, गिनवाए गए हैं, सच के बहुत फ़ायदे गिनवाए गए हैं। तो मैं चलिए, एक किस्सा बहुत मशहूर है, उसको सुना देता हूँ। और सच्ची हिकायतें भी बयान की गई हैं, बहुत सारी सच्ची हिकायतें हैं, सच्चे वाक़या हैं, सच्चे क़िस्से हैं, बहुत सारे सच्चे क़िस्से हैं। तो चलिए मैं एक क़िस्सा सुनाता हूँ। वो क़िस्सा हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। इस वाक़े को मैं सुनाता हूँ। वाक़या बहुत मशहूर है कि जब डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें रास्ते में पकड़ा और उनकी तलाशी लेने लगे, तो डाकुओं के पूछने पर उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके पास अशरफियाँ हैं जो उनकी माँ ने दे रखी हैं। डाकुओं को अजीब सा लगा कि लड़के ने झूठ से काम नहीं लिया। डाकुओं को बहुत अजीब लगा कि इस बच्चे ने झूठ से काम नहीं लिया, झूठ का सहारा नहीं लिया। उनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने झूठ का सहारा नहीं लिया, झूठ से काम नहीं निकाला। अशरफियाँ तो उसकी माँ ने जिस्म में ऐसी जगह बांध दी थी, कपड़े में एक ऐसी जगह बांध दी थी कि शायद डाकुओं को उसके हाथ नहीं लगी।
डाकुओं ने उन्हें अपने सरदार के पास उसको लेकर चले गए। डाकू उस लड़के को अपने सरदार के पास लेकर गए और सारा माजरा सुनाया। ये सुनकर डाकुओं का सरदार हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि एक वो है जो डकैती से काम लेता है, झूठ को अपना पेशा बना लिया है, और एक ये लड़का है जिसने अपनी चीज़ को आसानी से हम जैसे डाकुओं के हवाले कर दिया है, अपने माल को हमारे हवाले कर दिया है। उस लड़के से जब पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तुम झूठ से काम लेते तो शायद तुम्हारा माल बच जाता, तुम्हारी अशरफियाँ तुम्हारे पास रहती, और तुमने हमसे झूठ क्यों नहीं बोला और तुम नुकसान उठाने से बच जाते। लड़के ने क्या कहा, मेरी माँ ने चलते वक्त नसीहत की थी कि झूठ कभी नहीं बोलना, सच से ही काम लेना, सच ही बोलना, इसलिए मैंने सच बोला है और झूठ से काम नहीं लिया। डाकुओं का सरदार इस कदर शर्मसार हुआ कि उसने डकैती जैसे जुर्म और आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। देखा कि आपने सच से एक डकैत को उस कदर बदल दिया कि वो सच्चाई की राह पर आ गया, उसने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। एक सच बुरे से बुरे इंसान को बदल देता है, बुरी से बुरी आदत को बदल देता है, और बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देता है और सच की राह पर ला देता है। तो प्यारे अजीज़ साथियों, ये अब्दुल कादिर जिलानी का किस्सा है। वो सफ़र में जा रहे थे एक गिरोह के साथ, एक जमात के साथ वो भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि झुंड बनाकर जमात के साथ जाएंगे तो डाकू हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म सीखने के लिए जा रहे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, तालिब इल्म थे। उसकी माँ ने उसके लिए ख़र्चे के लिए कुछ अशरफियाँ बगल के नीचे सिल दी थी ताकि उसकी अशरफियाँ गुम ना हो, और अगर कोई ऐसा ख़तरा भी आ जाए कि लूट खसोट का अगर डर भी हो तो वो डाकुओं की उस जगह पर नज़र ना जाए, डाकू उस जगह पर ना पहुंच सकें जहां पर उसकी माँ ने अशरफियाँ सिल दी थी उसके जिस्म यानी कपड़े में। तो प्यारे अजीज़ साथियों, फिर डाकुओं का हमला भी हो गया और आसानी से हज़रत ने बता भी दिया कि मेरे पास अशरफियाँ मौजूद हैं और मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, हमारी जान को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, माल ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो सच से उस डाकुओं के गिरोह को सच बोलने से सच्ची रास्ते पर ला दिया। उन्होंने अपना जो जुर्म था वो छोड़ दिया। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।